श्रीमद् भगवत गीता के 5 उपदेश जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। ये 5 उपदेश आपको जिंदगी का ऐसा सच बताएंगे जिन्हें सुन समझकर आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। जो व्यक्ति इन 5 उपदेशों को ठीक से समझ लेगा, उसे अपनी जिंदगी की हर परेशानी का हल मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो जिंदगी में पाना चाहता है। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश ये है कि अपनी जिंदगी किसी को भी अपनी जिंदगी जीने की वजह न बनाएं। आपकी जिंदगी जीने की वजह सिर्फ आप या आपकी खुशियाँ होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगते हैं तो आपकी खुशियाँ और आपका दुख सब उस पर डिपेंड होके रह जाता है। एक बात याद रखना, जो इंसान अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों को वैल्यू दे देता है, उसे अंत में दुख, दर्द, निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ये दुनिया बहुत अजीब है, जहाँ लोग पल पल में बदल जाते हैं। सबसे प्यारा दोस्त कब दुश्मन बन जाए पता ही नहीं चलता। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई होती हैं, ये भी गारंटी नहीं कि अगले ही पल उसका साथ रहेगा या नहीं रहेगा। यहाँ लोगों के वादों का या कस्मों का आप कभी भरोसा मत करना। जिन लोगों को आप जन्म जन्म का साथी मानकर बैठ जाते हैं, वो लोग कभी भी आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। जिनके लिए आप यह सोचते हैं कि वो आपका हर सुख दुख में काम आएगा, हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जब सच में बुरा वक्त आता है, आप अकेले खड़े नजर आते हैं। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफें, सबसे आपको खुद ही लड़ना होता है। एक बात कहूँ, इस दुनिया का अपनापन सिर्फ बातों तक ही सच होता है। जब वास्तविकता से आपका सामना होगा, तब आपको पता चलेगा यहाँ आपके सिवा कोई भी आपका अपना नहीं है। इसलिए जिंदगी में किसी को भी अपने जीने की वजह कभी मत बनाना। ये वहम अपने मन में कभी मत रखना कि ये इंसान मेरे दुख में काम आएगा, मुश्किल में काम आएगा। याद रखना, जब भी कठिन समय आएगा, उससे आपको खुद ही लड़ना होगा। आपकी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अपने दिल के गहरे राज, अपनी कमजोरियाँ कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए। जब आप किसी पे भरोसा करके अपने मन के गहरे राज, अपने अंदर की कमजोरियां बता देते हैं, तो वही लोग एक दिन आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, आपके राज दुनिया को बताते हैं। याद रखना, आपका राज सिर्फ तब तक राज रहता है जब तक कि सिर्फ आपको पता है। जैसे ही आप किसी और को बता देते हैं, फिर वो आपका नहीं रहता। अगर आपने अपना राज किसी को बता दिया, तो आप ये मान लेना कि आपकी यह बात आपके हर करीबी इंसान तक पता चल जाएगी। क्योंकि लोग यही करते हैं, आप कहते हैं कि ये बात किसी को मत बताना, फिर वो आगे किसी को कहते हैं यही बोलकर कि किसी को मत बताना। सबको पता होता है और वही कहते रहते हैं कि किसी को मत बताना। एक बात कहूँ, लोग वैसे नहीं होते जैसे आप लोगों को मान लेते हैं। सिर्फ समय ही एक ऐसा जादूगर है जो लोगों के असली चेहरे हमें दिखा ही देता है। जिन लोगों को आप अपना सच्चा साथी मानकर बैठ जाते हो, जिस दिन उनका असली चेहरा आपके सामने आता है ना, तो आप हैरान रह जाते हो कि ये ऐसा निकला। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। इससे मुझे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये इंसान कभी मुझे धोखा देगा। सच तो ये है कि वो इंसान ऐसा ही था, बस आपको आपके मोह में उस इंसान का असली चेहरा दिखाई नहीं देता। इसलिए अपने अंदर की कमजोरियां, अपने दुख, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। एक बात को आप नोट कर लो, ना आपकी खुशी से किसी को खुशी होती है, ना आपके दुख से किसी को दुख होता है। यहाँ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, पता नहीं चलता कि इंसान का असली चेहरा आखिर है क्या। लोगों के नए नए चेहरे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन कभी पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर में उनका असली चेहरा है क्या। ये नकाब पोशों की दुनिया है। लोग नकाब बदल बदल कर जीते हैं और आप ऐसे लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं दिल का दर्द बताने से कम होता है। अरे चले गए वो जमाने। आज अगर जरा सा दर्द किसी को बताओ तो वो और भी बढ़ जाता है। इसलिए यदि जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, तो अपने दिल की बातें अपने दिल में ही रखनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आपके रिश्तेदार आपके सुख को कभी भी सहन नहीं कर सकते।
जब आप जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल कर लेते हैं कि जो आपके रिश्तेदारों के पास नहीं होता, तो वे आपकी सफलता से कभी खुश नहीं होते। आप तो उनके साथ अपनी खुशी जाहिर कर देते हैं, बाहर से वो भी आपकी खुशी में खुश दिखेंगे, पर अंदर से उन्हें आपकी खुशी, आपकी सफलता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस फिर वे इंतजार करते रहते हैं कि कब आपकी जिंदगी में मुश्किल वक्त आए, थोड़ा दुख आए, तो उनके मन को सुकून मिले। आज की दुनिया बदल गई है, लोग बड़े ही बेदर्द हो गए हैं, लोगों के अंदर भावनाएं ही नहीं रह गई। पहले रिश्तों का मतलब होता था कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, और आज रिश्तों का मतलब है कि आपको जिंदा ही मार देंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारों को अपना सगा समझना छोड़ दो। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि अपने मन की, अपने शरीर की व अपने धन की शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो आप उससे लड़ सको। जब पांडवों को वनवास मिला था तो उस समय अर्जुन ने तपस्या करके भगवान शंकर से अपने लिए शस्त्र व शक्ति प्राप्त की थी। भविष्य में कभी भी युद्ध करना पड़े तो मेरे पास उस युद्ध को करने के लिए उतनी शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि युद्ध में उसका सामना भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण से होगा। तो इसलिए उसने अपने लिए शक्तियों को बढ़ाया। इसलिए याद रखना, संकट के समय सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत, आपका शरीर, आपका धन और आपके मन की ताकत ही काम आएगी। जो लोग दूसरों के भरोसे पड़े रहते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि लोग तो कभी भी बदल जाते हैं, कभी कोई किसी का भरोसा नहीं निभा सकता। ऐसे लोग मुश्किल के वक्त अकेले रह जाते हैं। इसलिए दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। आप अपने शरीर की, अपने धन की और अपने मन की शक्ति को हर दिन बढ़ाते रहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां उपदेश यह कहता है कि दुष्ट इंसान को कभी दूसरा मौका नहीं देना चाहिए, चाहे वो अपना कितना ही सगा क्यों न हो, कितना ही करीबी क्यों न हो। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की गलतियों के लिए उसे बार बार माफ किया, उसे बार बार मौका दिया कि जैसे भी है तो मेरे भाई। लेकिन दुर्योधन ने उसे बार बार नुकसान पहुंचाया। पांडवों को धोखे से मारने की कोशिश की, धोखे से उनका सारा राज्य हड़प लिया, पांडवों को वनवास भेज दिया। अगर युधिष्ठिर ने उस दुष्ट दुर्योधन पर इतनी दया न दिखाई होती तो उनको इतने बुरे वक्त का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए अगर किसी दुष्ट इंसान को, जो आपको एक बार चोट पहुंचा चुका है, और उसे दूसरा मौका देते हैं तो ये उसकी नहीं, आपकी गलती मानी जाएगी। उसका जो भी परिणाम निकलेगा उसका पूरा दोष सिर्फ आपका है। जब कोई आपको अपनी फितरत दिखा दे, अपना असली चेहरा दिखा दे, तो उस पे दोबारा भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जो आपको एक बार धोखा दे चुका है तो धोखा देना उसकी गलती नहीं, उसकी आदत बन चुकी है। इसलिए दुष्ट इंसान को दोबारा मौका कभी नहीं देना चाहिए।